सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कोरियन बीएल शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है किसेबल लिप्स। ये स्टोरी है जुनहा की, जो कि एक वैम्पायर है, और मिनह्यून की, जो है तो इंसान, लेकिन उसका जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट है स्कूल की। वो बता रही होती है अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को मार देता है तो उसे सज़ा मिलती है। वो 10 साल के अंदर मर जाता है, लेकिन वो बच भी सकता है। उसके लिए उसे प्योर ब्लड चाहिए, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका प्योर ब्लड हो, वो उसका ब्लड पिएगा और उसके बाद वो वैम्पायर जो 10 साल में मरने वाला था वो मरेगा नहीं और इंसान बन जाएगा। जुनहा बैठा होता है और उसके हाथ में उसी की फ़ोटो होती है। जुनहो फ़ोटो को देखकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी ये फ़ोटो क्लिक की थी, पर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया, उसने उसका खून पी लिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इस बात को 10 साल होने ही वाले हैं और जुनहो इस दुनिया से जाने ही वाला है। इधर हम हमारे क्यूट से सेकंड मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिन ह्यून है। मिन ह्यून का भाई उसे यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करने के लिए आता है। मिन ह्यून जाने लगता है, उसका भाई पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना फ़ोन मत भूला करो, और याद रखना क्लास ख़त्म होते ही मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, कहीं और मत जाना। मिन ह्यून फिर अपनी क्लास के लिए जाने लगता है। वो इतनी जल्दी में चल रहा था कि वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। जुनू वहाँ पर आता है और वो मिन ह्यून की हेल्प करता है उसे उठाने में। मिन ह्यून तो जुनहो को देखता ही रह जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जुनहा सबसे ज़्यादा हैंडसम है और वो मिनह्यून की पीछे वाली सीट पर ही बैठता है। जुनहो पूछता है तुम ठीक हो? मिनह्यून कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जुनहो देखता है उसके हाथ में से खून निकल रहा है, तो वो कहने लगता है तुम्हारे हाथ में से खून निकल रहा है। मिनह्यून कहता है कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुनहो उस ब्लड को स्मेल करता है और उससे पता चलता है मिनह्यून का ब्लड प्योर ब्लड है, जिससे वो इंसान बन सकता है और अपनी ज़िंदगी जी सकता है। क्लास में जुनहो बस मिनह्यून की तरफ ही देखे जा रहा था। मिनह्यून भी अपनी पेंसिल जानबूझ के नीचे गिरा देता है ताकि उसे उठाते हुए वो जिन्हो की तरफ देख सके। क्लास खत्म हो जाती है और मिनह्यून वहाँ से चला जाता है। जुनहो बस ब्लड के बारे में ही सोचे जा रहा था, तो उसे प्यास लगने लगती है ब्लड की। उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आता है तो वो उसी का खून पी लेता है, पर इतना नहीं कि जिससे वो मर जाए, बस इतना जिससे उसकी प्यास बुझ जाए। खून पीने के बाद वो चला जाता है और उसके दोस्त को कुछ भी याद नहीं होता। जुनहो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे प्योर ब्लड वाला लड़का मिल गया। वो लेडी जुनहा से कहती है तुम ऐसे ही उसका खून नहीं पी सकते, उससे पहले तुम्हें उसे अपने प्यार में फंसाना पड़ेगा। जुनहा कहता है हाँ ये बहुत आसान है मेरे लिए। अगले दिन हम देखते हैं जब मिनहुन जा रहा होता है तो उसके पीछे जुनहा आ जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। मिनहुन उसे हाय कहता है। जुनहो कहता है तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनर मिला? अगर नहीं मिला तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। मिनह्यून खुश हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल चलो। वो दोनों साथ में लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। जुनहा बस मिनह्यून को देखे ही जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। इधर मिनह्यून सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। ये हम दोनों का पहला टाइम है जब हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। जुनहा बस यही सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से मिनह्यून का खून पिएगा। ये सोचते सोचते वो अपनी सारी ड्रिंक ख़त्म कर देता है। खून पीने से उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने अपने बॉयफ्रेंड का खून पिया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन दोनों को वीडियो भी शूट करना था प्रोजेक्ट के लिए, तो जुनहा मिनह्यून की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो थोड़ी देर खेलते भी हैं। खेलने के बाद थक जाते हैं तो दोनों लेट जाते हैं। मिनह्यून जुनहो से थैंक्स कहता है उसकी असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए, और कहता है कि तुम सच में सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे बिना तो मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं जुनहो उसे अपने सीक्रेट प्लेस पर लेकर आता है। मिनह्यून कहता है वाह मुझे नहीं पता था कि स्कूल में ऐसी भी कोई जगह है। मिनह्यून को उसके बड़े भाई की कॉल आने लगती है, पर वो पिक नहीं कर रहा होता। जुनहो कहने लगता है कि तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो। मिनह्यून को उसके बड़े भाई का मैसेज आता है कि तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मिनह्यून खुश होता है और कहता है वाह ये तो सच में सीक्रेट प्लेस है, मेरा भाई इसे लोकेट नहीं कर पा रहा है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए, और प्लीज़ क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकता हूँ। जुनहा मन में कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से तुम्हारा खून पीना है ताकि मैं इंसान बन सकूँ। जुनहो और मिनह्यून बैठ के जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसे देखने लगते हैं। मिनह्यून कहता है तुम बार बार इसे क्यों देख रहे हो, मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, लेकिन जुनहा बार बार उसकी रिकॉर्डिंग चलाए जा रहा था।
मिनहुन लैपटॉप बंद करके साइड में रख लेता है। मिनहुन बताता है कि बचपन में वो एक बार किडनैप होने वाला था। तब से उसकी फैमिली उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड रहती है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं और तब से उसका बड़ा भाई ही उसका पेरेंट बन गया और अब वो उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देता। मैं मेरे भाई को समझता हूँ कि वो मेरी चिंता करता है, पर मैं भी नॉर्मली लाइफ जीना चाहता हूँ। जुन्हा कहता है हाँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मिनहुन कहता है तुम कहाँ समझ सकते हो, तुम तो यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़के हो। मुझे तो लगता है यूनिवर्सिटी में हर कोई तुम्हें जानता होगा। जुन्हा कहता है तो मतलब तुम भी पहले मुझे जानते थे। फिर वो मिनहुन के पास रखे लैपटॉप को लेने लगता है। मिनहुन कहता है नहीं नहीं, तुम इसे नहीं ले सकते। ऐसा करते करते वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जुनहो बस उसकी तरफ प्यासी नज़रों से देख रहा था और मिनहुन बड़ी प्यार से देख रहा था। जुनहो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिनहुन की नज़र जाती है वहाँ पर रखे कैमरा के ऊपर और वो दूर चला जाता है कैमरा के पास और कहता है क्या मैं इसे फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। जुनहो कहता है नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मिनहुन कहता है ओह, और वो कैमरा रख देता है। जुनहो फिर मिनहुन को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। जब वो उसे छोड़ने के लिए आता है तो वहाँ पर मिनहुन का बड़ा भाई भी आ जाता है और वो मिनहुन को जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है। मिनहुन बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जुनहो बैठा होता है उसके पास, फिर मिनहुन आता है। मिनह्यून बड़े ही प्यार से जुनहो को देख रहा था। उसके बाद कहने लगता है वाइट कपड़े तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। जुनहो कहता है हाँ, मेरे पास काफ़ी सारे हैं। वैसे कब से तुम मुझे घूरे जा रहे हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मिनह्यून एकदम से घबरा जाता है और कहता है तुम। इधर जुनहो को सिर में दर्द होने लगता है और उसकी आंखें ब्लरी हो रही थी। ये सब इसीलिए क्योंकि 10 साल होने वाले हैं और वो इस दुनिया से जाने वाला है अगर उसने सही टाइम पर प्योर ब्लड नहीं पिया। जुनहो फिर अपने सीक्रेट प्लेस पर होता है जहाँ पर मिनह्यून भी आ जाता है। जुनहो कहता है तुम घर नहीं गए? मिनह्यून कहता है नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ। जुनहो कहता है तुम्हारे भाई से परमिशन मिली? मिनह्यून कहता है नहीं, पर मैं आना चाहता था। उसके बाद जुनहो कहता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मिनह्यून कहता है तुम्हारा बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जुनहा कहता है हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मिनह्यून हाँ कहता है। उसके बाद जुनहा मिनह्यून को किस करता है। इधर मिनह्यून का भाई उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। वो सही टाइम पर जुनहा की सीक्रेट प्लेस पर आ जाता है। जुनहा भी मिनह्यून के बड़े भाई को देखता है अपनी नीली आंखों से। मिनह्यून का भाई जुनहा से मिनह्यून को बचा के बाहर ले आता है। मिनह्यून उसी पर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते, तुमने अभी अभी ये क्या किया? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसके साथ रहूं जिससे मैं प्यार करता हूँ? मिनह्यून का भाई कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम पागल हो गए हो? मिनह्यून कहता है ये सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि वो लड़का है। मिनह्यून का भाई कहता है नहीं, वो वैम्पायर है और तुम्हारा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है और वो तुम्हारे ब्लड को पी लेगा अगर तुम उसके और पास रहे। मैं नहीं आता तो अब तक तो उसने तुम्हारा खून पी लिया होता। इधर जुनहा भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। उसे वही मोमेंट याद आने लगता है जब उसने अपने इंसानी बॉयफ्रेंड का खून पी लिया था और उसे मार ही डाला था और उसे अभी तक उस चीज़ का पछतावा है। जुनहा फिर से वही गलती नहीं करना चाहता और अब वो डिसाइड करता है कि वो मिनह्यून से दूर रहेगा और उसका खून नहीं पिएगा। ये बात जाकर वो प्रिंसिपल को बता देता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। जुनहा कहता है अब तो मेरा विजन भी ब्लरी होता जा रहा है, मैं आपका चेहरा भी अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। इधर मिनह्यून फिर से जुनहा से मिलने के लिए आया था, ये जानते हुए भी कि जुनहा वैम्पायर है। जुनहा वहाँ पर नहीं होता तो मिनह्यून बैठकर इंतज़ार करने लगता है। काफ़ी देर तक वो नहीं आता तो मिनह्यून वहीं पर सो जाता है। जब जुनहा आता है तो मिनह्यून भी उठ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जुनहो वहाँ से जाने लगता है। मिनह्यून कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कल मुझे आई लव यू कहा था और मैंने भी तुम्हें आई लव यू कहा था और हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जुनहा कहता है वो सब झूठ था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिनह्यून कहता है मुझे पता है तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो ताकि तुम मुझे हर्ट ना करो। मुझे पता है मेरा ब्लड प्योर ब्लड है और तुम वैम्पायर हो। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? जुनहो उसे कुछ नहीं कहता। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जुनहो को उसका एक वैम्पायर दोस्त मिलता है जिसका नाम हाइसू है और वो काफ़ी सालों बाद जुनहो के पास आया था। वो जुनहो को देखकर कहता है तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जुनहो कहता है बकवास बंद करो। तभी वहाँ पर मिनह्यून आ जाता है। हाइसू कहता है ओह, तो ये है वो लड़का। जुनहो हाइसू को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो जुनहो से कहता है तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो तो क्यों ना
तुम उस लड़के का खून पी लो, तुम्हें ये डर है ना कि तुम्हें गिल्ट होगा उसे मारने का, तो चलो साथ में उसे मारते हैं और साथ में खून पीते हैं। इससे तुम अकेले उसे नहीं मारोगे और हम साथ में रह पाएंगे। हाइसू जुनहो को लाइक करता है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है कि वो दोनों साथ में रह पाएंगे। जुनहो उससे कहता है तुम उस लड़के से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। हाइसू भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। फिर वो दोनों सामने मिनहुन से मिलते हैं। हाइसू मिनहुन के पास चला जाता है। मिनहुन जुनहो से पूछता है क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो। हाइसू कहता है नहीं, हम फ्रेंड्स से ज़्यादा हैं। जुनहो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चला जाता है प्रिंसिपल के पास और कहता है तुम्ही ने उसको फ़ोन करके बुलाया ना। प्रिंसिपल कहती है तो मैं और क्या करूं, 30 साल से तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम्हारे पास रास्ता है बचने का, पर फिर भी तुम मरना चाह रहे हो। बताओ मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देखूं, तो इसीलिए मैंने उसे कॉल किया हेल्प के लिए। जुनहो गुस्से में चला जाता है। वो लेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जुनहो को मरता हुआ नहीं देख सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं जुनहो के प्लेस पे हाइसू भी आया हुआ था और कहता है क्या अभी भी तुम्हें उसी बात का गिल्ट है जो 10 साल पहले हुआ था। जुनू कहता है हाँ, वो मेरी ही गलती थी और मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। हाइसू कहता है क्या मतलब, क्या तुम उस लड़के को लाइक करते हो। जिनहू अपना मुंह घुमा लेता है। हाइसू उसे हक करते हुए कहता है कोई बात नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट हम मिनहुन को देखते हैं जिसकी फिंगर पर कट लग जाता है कैन को ओपन करते हुए और फिंगर में से खून भी आने लगता है। जिनहू मिनहुन के पास ही आने वाला था लेकिन वो ब्लड देख के दूर चला जाता है और उसके दिमाग में फिर से ब्लड ब्लड होने लगता है, पर वो अपने आप को काम डाउन करता है। फिर उसके पास मिनहुन आता है अपने ब्लड को कवर करके और कहता है क्या हुआ, तुम इसीलिए दूर भागे ना क्योंकि तुम्हें मेरे ब्लड की स्मेल आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा खून पी लो, तुम्हें जितना पीना है तुम उतना पी सकते हो। देखो आसपास कोई है भी नहीं। जिन्हू कहता है बचकानी बातें करना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं हाइसू मिनहुन के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जिन्हों तुम्हें लाइक करता है इसीलिए वो तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, जिन्हों मरने वाला है और उसे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है। तुम तो अभी उसके पास हो, हमेशा से तो वो मेरे साथ ही रहा है। मिनहुन कहता है क्या तुम भी वैम्पायर हो। हाइसू हाँ कहता है और वो मिनहुन के काफ़ी क्लोज चला जाता है जैसे वो उसका भी खून ही पीने वाला है। मिनहुन कहता है कौन ज़्यादा टाइम तक जिन्हों के साथ रहा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन्हों के दिल में कौन है ये ज़रूरी है, और वो पक्का तुम नहीं हो। ये कहकर मिनहुन जिन्हों के प्लेस पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिनहुन सो रहा होता है और जिन्हों उसे उठा रहा होता है। मिनहुन उठ जाता है। जिन्हों कहता है तुम गए नहीं। मिनहुन कहता है किसी बीमार इंसान को देखकर मैं उसे पेन में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने देखा तुम्हें ठंड लग रही थी इसीलिए तुम्हें हक करके मैं लेट गया और मुझे नींद आ गई। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है और वो कहता है जिन्हू क्या मैं कुछ खाकर यहाँ से जा सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हाइसू को जो कि जिन्हू के फ्रेंड को रोकता है और कहता है क्या तुम मिनहुन नाम के किसी स्टूडेंट को जानते हो। वो लड़का कहता है हाँ। हाइसू कहता है जिन्हू मिनहुन को ऊपर रूफटॉप पर बुला रहा है, क्या तुम उसे ये बात बता दोगे। वो लड़का मिनहुन को ऊपर भेज देता है। मिनहुन भी चला जाता है ये सोचकर कि शायद जिन्हू ही उसे बुला रहा हो। मिनह्यून ऊपर जाकर हाइसू से मिलता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। हाइसू कहता है क्या तुम्हें पता भी है जिन्होंने अपने इंसानी बॉयफ्रेंड को मार दिया था, पर खैर तुम्हारे जैसे इंसान को ये बात कैसे ही पता होगी। मिनह्यून कहता है नहीं, जिन्हों ऐसा नहीं कर सकता। हाइसू कहता है प्यार कुछ भी नहीं है डिज़ायर के सामने। इधर हम देखते हैं जिन्हों जा रहा होता है तो वही लड़का जिन्हों को रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो तुमने मिनह्यून को रूफटॉप पर बुलाया था, मुझे लगा तुम भी रूफटॉप पर होगे। जिन्हों कहता है मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें किसने कहा। वो लड़का बता देता है कि मुझे किसी ने कहा था और इस वक्त मिनह्यून रूफटॉप पर ही है। जिन्हों समझ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो फटाफट से रूफटॉप पर जाता है। मिनह्यून तो खोया हुआ था और हाइसू उसका खून पीने ही वाला था। तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह मिनह्यून को साइड करता है और हाइसू का गला दबाने लगता है। हाइसू जिन्हू से कहने लगता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें ये बात नहीं पता। हाइसू अपने आखिरी टाइम में उस मोमेंट को याद करने लगता है जब जिन्हू ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था और वो वहाँ पर आया था। उसने ही जिन्हू को ये कहा था कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यानी कि वो तब भी जिन्हू के साथ खड़ा था। हाइसू फिर इस दुनिया से चला जाता है और उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। मिनह्यून ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जिन्हू जाता है अपने प्रिंसिपल के पास और कहता है मैंने हाइसू को मार दिया, आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना, और वो वहाँ से चला जाता है मिनह्यून के पास। प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और रो रही होती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने हाइसू को तो खो दिया और अब वो जिन्हू को भी खोने वाली हैं।
जिनहो और मिनहुन साथ में बैठे होते हैं। मिनहुन कहता है देखो मुझे पता है कि मेरा ब्लड प्योर ब्लड है और इसकी तुम्हें ज़रूरत है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरा खून पी लो। मैं कोई बचकानी बातें नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं बच्चा हूँ। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। तुम ये मत सोचो कि ये तुम खुद के लिए कर रहे हो। तुम ये सोचो कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। जिनहो क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जिनहो कहता है नहीं। मिनहुन उसका फेस पकड़ता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या जिनहो भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में दोनों की आंख खुलती है। मिनहुन जिनहो को किस करता है। मिनहुन कहता है क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो? जिनहो फ़ोन में टाइम देखने लगता है पर उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ब्लरी हो गई थी उसे टाइम दिख ही नहीं रहा होता, इसलिए वो मिनहुन को ही फ़ोन दे देता है। मिनहुन टाइम देखकर एकदम से उठ जाता है और कहते हैं अरे नहीं मुझे लेट हो जाएगा, हमें स्कूल चलना है, जल्दी उठो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास में मिनहुन सो रहा होता है। उसे सपना आ रहा होता है जहाँ पर जिनहो उसे किस कर रहा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो डरने लगता है कि कहीं जिनहो को कुछ हो तो नहीं गया होगा। फिर वहाँ पर जिनहो आ जाता है। उसे देखते ही मिनहुन उसे गले से लगा लेता है। नेक्स्ट वो दोनों जिनहो के प्लेस पर होते हैं जहाँ पर मिनहुन बार बार जिनहो की तरफ ही देखे जा रहा था। जिनहो कहता है क्या बात है, मुझसे शेयर करो। मिनहुन कहता है मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरा खून पी लो ना, मैं रेडी हूँ। जुन्हा कहता है ठीक है। मिनहुन कहता है तो फिर अभी के अभी पियो। जुनू कहता है नहीं, अभी नहीं, मॉर्निंग में। मिनहुन कहता है तुम भाग तो नहीं जाओगे? जुनू कहता है नहीं। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर मिनहुन तो सो रहा था लेकिन जिन्हो जागा हुआ था। वो मिनहुन को रिंग पहनाने लगता है जो कि वो लेकर आया था, पर वो रिंग पहना नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता और रिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वो रिंग को उठाने की कोशिश भी करता है पर उसे रिंग दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर उसके सर में दर्द होने लगता है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो समझ जाता है कि उसका टाइम आ गया है। वो गिरते पड़ते रूफटॉप पर चला जाता है। मिनहुन की जब आँख खुलती है तो वो जिन्हू को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते फिर वो रूफटॉप पर जाता है जहाँ पर उसे जिन्हू मिल जाता है। जिन्हू खड़ा था, एकदम से वो गिरने लगता है। मिनहुन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। जिन्हू प्लीज़ अभी मेरा खून पी लो पर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। जिन्हू कहता है मैं बस अपने आखिरी टाइम में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं 500 साल तक जिया, पर उन 500 सालों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो पल था जो मैंने तुम्हारे साथ जिया। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे वो सिर्फ एक ही दिन के लिए क्यों ना हो। ये बोलते बोलते वो वहीं पर दम तोड़ देता है। मिनहुन काफ़ी ज़्यादा रोता है उसे होल्ड करके, पर थोड़ी देर बाद जिन्हों की बॉडी भी गायब हो जाती है। मिनहुन काफ़ी ज़्यादा रोता है। उसके बाद हम एक साल बाद देखते हैं जहाँ पर मिनहुन का भाई उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आता है। मिनहुन अपना फ़ोन कार में ही भूल गया था तो उसका भाई फिर से उसे फ़ोन देने के लिए आता है और कहता है तुम हमेशा कैसे भूल जाते हो। मिनहुन कहता है अब तो कोई भी खतरा नहीं है, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो चला जाता है अंदर। हम देखते हैं मिनहुन अकेले बैठा होता है और जिन्हों को याद कर रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है जिन्हों की, जो उसे बुला रहा था। वो साइड में देखता है तो जिन्हों बैठा हुआ था। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर वो रियल नहीं था, वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। मिनहुन सोचने लगता है कि उसके पास तो जिन्हों की कोई फ़ोटो भी नहीं है। उसके बाद वो जिन्हों के प्लेस पर जाता है और कहता है जिन्हों के जाने के बाद मैं इस प्लेस पर नहीं आया क्योंकि मुझे डर लगता था, पर जब फाइनली हिम्मत करके मैं आया तो यहाँ सब कुछ पैक था। वो जिन्हों का कैमरा देखता है, उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो पैर उठाता है तो वो चीज़ अंदर चली जाती है सोफे के। मिनहुन सोफे के नीचे देखता है तो उसे फ़ोटो मिलती है, पर फ़ोटो उसके पैर के नीचे नहीं आई थी। उसके पैर के नीचे रिंग आई थी जो कि मिनहुन को दिखाई ही नहीं दी। मिनहुन जुन्हो की फ़ोटो देखता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और सोचने लगता है कि किस तरीके से उसने जिन्हो और अपने प्यारे प्यारे सपने सजाए थे, पर आखिर में वो बस सपने ही रह गए। इसी के साथ ये छोटी सी स्वीट सी लव स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।